नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत। आज हम लेके आए हैं नोएडा आवासीय भवन पंजीकरण करवाने का सुनहरा अवसर। ये स्कीम आई है, उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है ये। इस स्कीम के अंदर सरकार कह रही है कि आओ 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 और फ्लैट ले जाओ, भवन ले जाओ, एलआईजी ले जाओ, टाइप 2 ले जाओ, मिडिल क्लास वाले ले जाओ, हाई इनकम ग्रुप एचआईजी ले जाओ, डुप्लेक्स अमीर करोड़पति धन्ना सेठों के लिए भी है। जहां है जैसा है कि आधार पे सेक्टर 118 में भी टाइप 2 के भवन भी ले जाओ, आओ ले जाओ। सेक्टर दिए हुए हैं 52, 62, 71, 99, 105, 178, 135। योजना का कोड है 2020-21 एच मतलब हाउसिंग 01 मतलब पहली बार आई है। इसकी जानकारी आपको साइट पे मिल जाएगी। 1000 रुपए का फॉर्म है, 3-4 बैंकों में मिलता है, कैनरा बैंक में, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक। सेक्टर 18 आपको जाना है। सबसे पहले जाओ, मैकडी के बर्गर खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, पहले तो एंजॉय करो, पार्टी करो, फिर 1000 रुपए का फॉर्म लो, उसके बाद मूड बनाओ। ठीक है जी। ये स्कीम अभी ताजी आई है, आजादी के दिवस मनाने के बाद 18 को आई है और 17 को खत्म हो रही है। 1 महीने का टाइम है। कई बार ये स्कीमें बढ़ भी जाती हैं। नोएडा प्राधिकरण का जो दफ्तर है वो सेक्टर 6 के अंदर है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर, और ये वेबसाइट दी हुई है। सरकार कहती है कि नोएडा को हरा भरा रखो, सकुशल रखो, दंगे फसाद मत करो, सुरक्षित रखो। और जिस टाउनशिप को आईएसओ का सर्टिफिकेट प्राप्त है कि ये बहुत बड़ी है। ये तो हमने आपको बेसिक बात बताई इसकी। चूज हैप्पीनेस। अब हम इसका ब्रोचर भी पढ़ेंगे, साथ साथ बातें करेंगे कि ये क्या कहानी है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए, जब से अभी नोटबंदी और ये जीएसटी आया है उसके बाद मार्केट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या हाउसिंग सेक्टर है ये पूरा कोलैप्स कर गया। हमारे देश में कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोग जिन्हें जरूरत होती है वो तो ले नहीं पाते, और ज्यादातर लोग जो ये घर लेते हैं वो लेते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं। क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है कि जिसे जो चाहिए उसे मिल नहीं पाता है, तो ज्यादातर लोग वही लेते हैं कि जिन्हें इन्वेस्ट करना होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अब इसे किसे लेना चाहिए। देखिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैंने ब्रोचर खोल दिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है कि आपको उसमें रहना नहीं है, आपके पास पैसा है, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जब रेट बढ़ेगा तो हम इसे बेच देंगे। तो ये नियम यहाँ लागू नहीं होता क्योंकि इसके रेट पहले काफी हाई हैं। क्योंकि इसके रेट वो पहले वाले रेट है, आज से 6 साल पहले 2014, 15, 16 के हाई पीक पे। क्योंकि अथॉरिटी पहले सस्ता माल बेचती थी, बिल्डर महंगा बेचते थे, तो अथॉरिटी ने अपने रेट उनसे मैच कर लिए। बस फर्क क्या रहता है अथॉरिटी और बिल्डर में कि अथॉरिटी के जो घर होते हैं वो खुले होते हैं, स्पेशियस होते हैं, पर थोड़ा सा वो पंगा रहता है बाद में कि मेंटेनेंस का, क्योंकि अथॉरिटी बेच के चली जाती है, मेंटेनेंस वीक हो जाता है। जबकि जो बिल्डर फ्लैट होते हैं वो चार्जिंग लेते हैं, 3-4 हजार रुपए लेते हैं, पर उनकी मेंटेनेंस बड़ी अच्छी होती है। बाकी मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो जैसा है उसे वही लेना चाहिए। जैसे हमारे देश में मुसलमान अपने मुसलमान लॉबी के अंदर उस मोहल्ले में घर लेते हैं, बनियों में लेके राजी है। जैसे गुजर भाई, दादरी में गुजर कॉलोनी है। इसी तरह यादव सेक्टर 11-12 में यादव ज्यादा है जो होंडा कंपनी में काम करते हैं। तो मेरा एक ये विचार है कि जो आप हो, आईएएस ऑफिसर हो, तो ग्रेटर नोएडा में आईएएस ऑफिसर की कॉलोनी है, ऐसे फौजियों की अलग से कॉलोनी है, एयरफोर्स की अलग से कॉलोनी है, कि अगर आप रहना चाहते हो तो जो आपका स्टेटस है आप वहां रहो। हम वापस इसी पे आ रहे हैं योजना के ऊपर। ये 24-30 पेज का है, इसमें सारी जानकारी दी है कि जो सेक्टर 62 वाले हैं वो 55 वर्ग मीटर के हैं। ये 2.25 करोड़ का है, 2.25 लाख रुपए आप देने हैं। बाकी 20% आपको टोटल अलॉटमेंट का, आपको 30% आपको 60 दिनों के अंदर देना, और बाकी की आपकी किस्तें बन जाएंगी। जो 10 लाख है उसकी 10 सालों में आपको देना है, तो हर साल मान के चलिए कि 10 लाख के आसपास आपको देना है। ये डिटेल दी हुई है कि कितने भवन है, किस लेवल पे है। ज्यादातर अथॉरिटी के फ्लैटों के अंदर लिफ्ट नहीं होती है, ये 1, 2, 3 है, ये विदाउट लिफ्ट है। ये एचआईजी मतलब हायर इनकम ग्रुप। इसी तरह एलआईजी की जानकारी है कि एलआईजी के ये जो फ्लैट है, नजर मार लीजिए। भवनों की संख्या 18 है, ये रेट है। एलआईजी लोअर इनकम ग्रुप, ये डुप्लेक्स मतलब जो 2 जुड़ के बनते हैं, इसके भवनों की संख्या 3 है। ये लगभग काई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, बल्कि 2.25 करोड़ का है। इसी तरह ये फिर उसके बाद भवनों की संख्या 231 सेक्टर 118, इसमें भी 1, 2, 3 है, लिफ्ट नहीं होएगी, मेंटेनेंस वाला, मेंटेनेंस कम रहेगी,
जैसे मान लीजिए ये आप लेते हैं, अगर आप बिल्डर का लेंगे तो मेंटेनेंस होगी 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, या मेंटेनेंस आएगी 400-500 रुपया, पर वही मारामारी रहती है कि वो एक लेवल का अंतर आ जाता है। ज्यादातर इसमें क्या होता है कि डीलर या बिल्डर इन्वेस्टर ही इसमें पैसा डालते हैं, फिर एंड यूजर कोई कोई आता है। ज्यादातर इसमें किराएदार घूमते रहते हैं, तो इसमें वो मजेदारी वाली बात नहीं बनती। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हो, जो आपका लेवल है, जिस स्टेटस पे आप हो, आप डॉक्टर हो, सीए हो, आईएएस ऑफिसर हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, जिस लेवल में आप हो, उसी लेवल के पढ़े लिखे लोगों के बीच अगर आप घर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ये स्कीम मेरे ख्याल से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब अरब खरबपति हैं, लाखों करोड़ों रुपए है, तो उनके लिए तो ठीक है। जैसे बता रखा है कि आप 4 सालों में पैसे दे सकते हो, किस्तें अपनी मर्जी से बंधवा सकते हो, 1,000 रुपए का फार्म है, सेक्टर 18 में आपको मिलेगा। उसके बाद ये आपको 99 ईयर के पट्टे पे मिलेगा, 90 साल के पट्टे पे मिलेगा। 30% आपको 30 दिनों के अंदर देना है, बाकी 8.5% का ब्याज है, ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आप किसी बंदे ने पैसे जमा करवा दिए, तो वो अपना रिफंड भी ले सकते हैं कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो उसकी मर्जी है। ठीक है जी। तो ये सारी जानकारी इसमें दी हुई है, ये ब्रोचर है पूरा 30 पेज का कि कैसे होना है, क्या होना है। ठीक है जी। ये 8 नंबर पेज पे आगे ये नियम शर्तें वही हैं कि मेन वही है मोटा मोटा कि आपको ये 30%, 10% शुरू में, 30% बाद में, बाकी की किस्तें बनेंगी। और ये सारा माल थोड़ा सा महंगा है, ये इसके फार्म है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो आप 1,000 रुपए का प्रोस्पेक्ट लोगे, उसी के अंदर आपको ऐसे फार्म होंगे, वही आपका नाम, पिता का नाम, घर का आता पता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये कैंसिल चेक, ये सारी बेसिक चीजें वही रहेंगी आपकी। तो ये मैंने आपको ये सारे बेसिक फार्म दिखा दिए, योजना का कोड बता दिया 2021H01। तो ये मैंने बता दिया कि एक फोटो चाहिए होगी, ये आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं, अपना नाम भरिए, पिताजी का नाम भरिए, क्या काम करते हैं, टेलीफोन नंबर भरिए। ये रेजिडेंशियल के लिए आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें सारी सूचनाएं आपको सच्ची देनी पड़ेंगी, और उसके बाद आपको ठप्पा लगा के ये रसीद मिल जाएगी। ये रसीद आप देख रहे हैं 28 नंबर पेज पे रसीद है कि जो फार्म संख्या होगी, जो फार्म की संख्या होगी, ये रसीद आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये तकरीबन खत्म हो रहा है, 29वां पेज खाली है। तो ये आपको मैंने बेसिक जानकारी दी कि मेरे ख्याल से ये स्कीम इतनी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसके रेट ज्यादा है। बाकी पसंद का मैटर है जी। देखिए, शादी करने जाते हैं, कोई काली से करता है, कोई गोरी से करता है, वो अपने अपने फंडे हैं जीवन में। कोई गाड़ी लाल लेता है, कोई नीली लेता है, कोई हरी लेता है। अब हम किसी से लड़ तो सकते नहीं जी, जिसका जो शौक है वो करिए। इसके बाद ये देखिए समरी दी हुई है फ्लैटों की, सारे जितने भी हैं, कोड में फ्लैट नंबर आप जाके देख सकते हो। अगर सेक्टर 62 में 114C है, क्योंकि जैसा है वैसा है वो, बिल्कुल। मान लो कोई टाइल टूटी है, वो ठीक करवा के नहीं देंगे। बाथरूम टूटा तो आपको खुद ठीक करवाना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा कि जब पुराने मुख्यमंत्री ने लखनऊ में घर छोड़ा था, तो टूटी पोटी चली गई थी, मान लो खाली पड़े हैं, कुछ चोर टोंटियां ले गए निकाल के, तो सारी खुद लगवानी पड़ेंगी। तो अगर आपको शौक भी है तो एक बार आप नजर जरूर मार के आए। ठीक है ना जी। और अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो, तो नोएडा के अंदर आपके लिए बेस्ट है नोएडा का एटीएस। एटीएस के फ्लैट अच्छे हैं। नंबर 2 पे गौड़ आता है, और उसके बाद एस ग्रुप, एसी ग्रुप ठीक है। और सबसे बेस्ट तो दिल्ली एनसीआर में डीएलएफ ग्रुप है, उसका माल बड़ा अच्छा है। और बाकी फिलहाल रेजिडेंशियल की पोजीशन खराब है। अब रेजिडेंशियल में कौन घर ले रहा है कि जिसकी शादी होगी, घर चाहिए, दहेज में कुछ पैसे आ गए, तो वही ले रहे हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी। नोएडा के जो नए प्लाट आ रहे हैं, सेम स्कीम ग्रेटर नोएडा के अंदर भी आई हुई है, बिल्कुल सेम। अब उस स्कीम में क्या है कि 1 महीने के अंदर जितने फार्म आएंगे, जैसे मान लीजिए अभी अगस्त चल रहा है, तो 31 अगस्त तक जितने फार्म आए, 15 सितंबर को उनकी अलॉटमेंट हो जाएगी लॉटरी से, तो उनको वो पोजेशन दे देंगे। फिर अगले महीने जो आएंगे, बचा हुआ माल की अगले महीने लॉटरी हो जाएगी। तो ऐसे हर महीने चलता रहेगा। पर यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि 15/9 को आप अप्लाई कर दो, 1 महीने के अंदर अंदर वो आपको लॉट कर देंगे, मतलब कि सितंबर अक्टूबर। अगर ईश्वर की कृपा रही और आपको इसमें शौक है, तो दिवाली आप नए घर में मना सकते हो। तो ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी। तो मेरे दोस्तों, मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको शौक है, जाइए, घूमिए, छुट्टी लीजिए सैटरडे संडे की 2 दिन, इन सारे प्लॉटों को घूम के अच्छे से देखिए। अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सरकारी फ्लैट है, इनके बगल अगल बगल में प्रत्येक ग्रुप, जो भी यहाँ के अच्छे अच्छे ग्रुप है, वो सारे ग्रुपों के फ्लैट भी हैं, साथ साथ वो भी देखते रहें, उनके भी रेट लेते रहें। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।